पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद $1.1 अरब की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। IMF एलामी में कहा गया कि पाकिस्तानी हुक्काम ने बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाने का वादा किया और तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने का अज़म जाहिर किया है। स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शफाफियत रखेगा। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी और माली सूरत हाल में बेहतरी आई। बेहतर पॉलिसी मैनेजमेंट के बायस मुआशी नमू और एतमाद बहाल हुआ। स्टेट बैंक और निगरान हुकूमत के हालिया महीनों में प्रोग्राम पर काम को सराहा। पाकिस्तानी हुकाम टैक्स बेस में इजाफे पर कारबंद हैं। इक्तसादी कमजोरियों से निपटने के लिए जारी पॉलिसी और इस्लाहात की अहमियत पर जोर। इस साल तरक्की की शरह कम रहने की तवक्को और अफरात ज़र हदफ से ज़्यादा है। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के हुसूल में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान से मीडियम टर्म फंड सपोर्टेड प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आने वाले महीनों में शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका और चीन के सफ़ीरों से मुलाकातें। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने सफ़ीर को IMF के साथ बातचीत में पेशरफ्त से आगाह किया। IMF के साथ मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील पर अमरीकी हिमायत का भी तज़किरा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में माशी इस्लाहात से मुतालिक अहदाफ के लिए अमरीकी ताउन का भी जायज़ा। चीन के सफ़ीर जियांग डोंग से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना का सेफ डिपॉजिट रोल ओवर करने पर चीन का शुक्रिया कहा। रोल ओवर और कमर्शियल कर्ज से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान की तरक्की और माशी बहाली के लिए CPEC बहुत अहम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन व सलामती, दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली अहद का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्म जोशी की जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नायब वजीर दिफा भी मौजूद थे। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने का अज़्म रखते हैं अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का बयान। कहा, पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबी नताइज की तालीफ में कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। पाकिस्तान के इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर खुसूसन तशवीश रही। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। कई सहाफ़ियों, खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा कि उन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हलकों में वोट गिनती की ऑब्जर्वेशन से रोका गया। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस बंद की गई। डोनाल्ड लू आज अमरीकी कांग्रेस पैनल के सामने पेश होंगे। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मवाज़ने के सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का सख्त रद्द अमल। कहा कि वो दोनों जमहूरी अमल का मवाज़ना करने पर इशू उठाएंगे। पाकिस्तान कॉमेडी का मीडिया अदारे मजबूत है जो इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। तर्जुमान ने कहा कि इन ममालिक के लोगों के पास इंतखाब और मालूमात तक रसाई होनी चाहिए जो फैसला करने में मदद करें। ये भी कहा कि अफगानिस्तान को दहशत गर्दी की महफूज पनागाह बनता नहीं देखना चाहते। पाकिस्तानी शराकत दारों के साथ इंसदाद दहशत गर्दी के ताउन की बाकायदगी से बात होती है। 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 50-50 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज मुल्जिमान की जमानत मंजूर की। FIR में दहशत गर्दी की दफात लगाने पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या आपको मालूम है कि इंसदाद दहशत गर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं। सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, अदालतों में सियासी लड़ाई न लड़ें। जब असलहा बरामद नहीं हुआ तो मुतालिका शिक का इतलाक नहीं हो सकता। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या सियासी जमात से ताल्लुक रखना जुर्म है।
हमने सियासी जमातों और तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हुकूमत या रियासत माँ बाप की तरह होती है। माँ बाप नाराज़ हों तो बच्चों को एक दो थप्पड़ लगाकर राज़ी हो जाते हैं। सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मुल्जिमान पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। कोई असलहा बरामद हुआ, न पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ 2019 की अपील पर समाअत। साबिक डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हुए। चीफ जस्टिस के पूछने पर वकील नईम बुखारी ने बताया कि मुतादिद कोशिशों के बावजूद कासिम सूरी से राबता नहीं हो सका। कासिम सूरी केस मुकर्रर ना होने से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कासिम सूरी के वकील से कहा, आप रजिस्ट्रार ऑफिस रिपोर्ट का जायजा ले लें, केस वक्फे के बाद दोबारा सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। काबीना इजलास में 3 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। वफाकी हुकूमत के इदारों के अमूर से मुतालिक वज़ारत तिजारत की समरी पेश होगी। डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश होगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से काबीना में रिपोर्ट पेश की जाएगी। हरनाई में कोयला कान हादसे में 4 मजीद कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। हादसे में जहां बहक कानकनों की तादाद 12 हो गई। 8 कानकनों को पहले जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया था। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद कान को सील कर दिया गया। हरनाई की कोयला कान में गैस भरने से धमाके के बाद कानकन फंस गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुतासर खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के निगहबान रमज़ान राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इस तरह आटे की तकसीम शहरियों के वक़ार के मुनाफी है। सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। यहाँ पे ना आपको फ्रूट अवेलेबल है, ना आपको कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है कि आप सस्ता ले लो, और जो भी चीज़ आप लोगे वो मियारी चीज़ नहीं होगा। इनके पास फ्रीज़र नहीं है, अभी ये गोश्त पड़े हुए, पता नहीं कल के या कब इन्हें ज़बह किए। रमज़ान मुबारक का एक हफ्ता गुजरने के बाद कोयटा में भी ज़ेर इंतज़ामिया जाग गई। जॉइंट रोड पर एक रमज़ान सस्ता बाजार कायम कर दिया। रमज़ान सस्ता बाजार के चंद स्टॉल्स पर आटा, चीनी और गोश्त समेत दीगर सामान दस्तयाब, मगर गाहक खरीदारी किए बगैर ही वापस लौट जाते हैं। मयारी और सस्ती अशिया की फरहमी का मुतालबा। जनूबी वज़ीरिस्तान में KP हुकूमत के ऐलान के बावजूद अब तक शहरियों की सहूलत के लिए कोई सस्ता बाजार नहीं लगाया गया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल तलब किए गए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे नक्काशी आपका बंदोबस्त करें ताकि हम पहले की तरह अपने स्कूल को चला सकें, हमारे बच्चे आ सकें। और जब ये बारिश हुआ तो नीचे समंदर, दरमियान में ये सेप्टिक टैंक का पानी और उसके बाद बारिश का पानी। अब हो रहा ये है कि लोगों के घरों में ये पानी निकल रहा है। गवादर में तूफानी बारिशों को 3 हफ्ते से जायद हो गए, मगर शहर के कई इलाकों से अब तक पानी की निकासी नहीं हो सकी। TTC कॉलोनी समेत कई इलाके शामिल हैं। इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम भी बेनज़मी का शिकार। असल हकदार इमदाद से महरूम। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम खुश्क, शाम में हल्के बादल छाए रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। कराची में आज भी दिन गर्म और खुश्क हवाएं चलने, शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई।
कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। बिन कासिम टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। शाह फैसल में गार्ड की फायरिंग से मुबैना डाकू जख्मी हो गए। पाराचिनार के इलाके स्पिन खेलबांडा में घर से लाश मिलने पर बैंक मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम 57 लाख रुपए बैंक में जमा करने गया था। बैंक मुलाजिम ज़कात फॉर्म बनाने के लिए बहाने इब्राहिम को अपने घर ले गया। मुलजिम ने रकम अपने अकाउंट में जमा कराकर इब्राहिम को गोली मारकर कत्ल कर दिया। दुनिया भर में आज मौसम बहार का त्यौहार नौरोज़ मनाया जा रहा है। नौरोज़ कदीम तरीन त्यौहार है जो मौसम बहार की आमद के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। अफगानिस्तान और ईरान में रिवायती साल का आगाज़ भी नौरोज़ के पहले रोज़ से ही किया जाता है। नौरोज़ के दिन लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ईद के त्यौहार की तरह घरों में दावतों का अहतमाम किया जाता है और आने वाले नए साल में सलामती और तरक्की की दुआएं की जाती हैं। गूगल अपने डूडल को फूलों से सजाकर नौरोज़ का जश्न मना रहा है। लाइब्रेरी की हालत आप खुद देख रहे हैं, कितनी माना खस्ता हाल लगी पड़ी है। किताबें देख रहे हैं, यहाँ दीमक लगी पड़ी है, यहाँ बहुत पुरानी हो गई, बरसात में बहुत बुरा हाल हो गया है। इस लाइब्रेरी की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक इसको कोई ऐसी ग्रांट मुहैया नहीं हुई जो इसके तरक्याती मंसूबों को बरवकार लाया जा सके। सक्खर की जनरल लाइब्रेरी की 80,000 तारीखी कुतब पर मुश्तमिल इल्मी खजाना फफूंदी और दीमक की नज़र होने लगा। गुज़िश्ता बरसात में लाइब्रेरी की इमारत खस्ताहाली का शिकार हुई। फंड्स की कमी के बायस जनरल लाइब्रेरी के लिए किताबों की आखिरी खरीदारी 2006 में की गई थी, जबकि तमाम अखबारात भी बंद हो चुके हैं। मुलाजमीन की कमी की वजह से लाइब्रेरी की नायाब कुतब धूल, मिट्टी और जालों में अटी नजर आती हैं। गजा पट्टी के नसायरात बनह कुजीन कैंप पर इसराइली बमबारी में 27 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गजा में खुराक की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि मौत के दहाने पर पहुंचे फ़लस्तीनी बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। कम वजन के बायस नौमौलूद की अमवात हो रही है। बाइडन की इसराइल की हिमायत पर बढ़ता अवामी गुस्सा ट्रंप की जीत के इम्कानात को बढ़ा रहा है। 100 से ज़ायद डेमोक्रेटिक अतिया दहिंदगान और कारकुनान की जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम की इंतजामिया को खत्म इंतबाह। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर सदर बाइडन की सदारती इंतखाबात में जीत खतरे में पड़ गई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का कहना है कि गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बहुत सारी शराइत पूरी करनी है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर खारजा पॉलिसी के मुशीर जैरेड किश्नर का इसराइल को गजा से फ़लस्तीनी आबादी को मुकम्मल तौर पर मुंतकिल करने का मशवरा। गजा की साहिली पट्टी को कीमती प्रॉपर्टी करार देते हुए तजवीज़ पेश की कि इसराइली हुकूमत को गजा की साहिली पट्टी को दोबारा तैयार करते हुए फ़लस्तीनियों को शिमाली इसराइल में मौजूद सहराए नेकियों में मुंतकिल कर देना चाहिए। पहला न्यूक्लियर एनर्जी सरबराह इजलास जुमेरात को ब्रसल्स में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए इसाक डार लंदन से ब्रसल्स जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद इसाक डार का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सी पैक पर मुस्बत रिमार्क्स पर चीन का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाए। ताउन बढ़ने से पाक चीन अवाम तक सी पैक के समरात पहुँच सकेंगे। बरतानिया में रमज़ान मुबारक के दौरान इस साल भी मुस्लिम घरों में कीमती जेवरात की चोरी की वारदातें बढ़ गईं। डाकुओं ने सहर इफ्तार के लिए मसाजिद का रुख करने वाले शहरियों के घरों का सफाया करना शुरू कर दिया। मुस्लिम शहरी लाखों पाउंड मालियत की कीमती ज्वेलरी से महरूम कर दिए गए। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी को बाएं हाथ के स्पिनर की तलाश। सिलेक्टर्स ने 5 माह कबल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले इमाद वसीम पर नजरें जमा ली। PSL में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले इमाद वसीम की कौमी टीम पर वापसी का इम्कान। PSL फाइनल के बाद इमाद वसीम का कहना था कि वो 4-5 साल मजीद क्रिकेट खेल सकते हैं। UAE में रिहाइश पजीर मुल्तान सुल्तान्स के बैटर उस्मान खान को भी कौमी क्रिकेट कैंप में बुलाने पर गौर।
इंडियन प्रीमियर लीग से मुकाबला तो दूर, पाकिस्तान सुपर लीग की इनामी रकम तो इंडिया की विमेंस प्रीमियर लीग से भी कम है। PSL की फाते टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिले 14 करोड़ रुपए, जबकि इंडियन विमेंस प्रीमियर लीग जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिले 6 करोड़ रुपए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 20 करोड़ रुपए बनते हैं। IPL की फाते टीम को $27 लाख दिए गए थे, जो पाकिस्तानी करेंसी में 75 करोड़ रुपए बनते हैं। CDA ने इस्लामाबाद का सयाहती लोगो जारी कर दिया। सन ग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब इस्लामाबाद की पहचान होगा। मार्गो का लफ्ज मार्गला पहाड़ी से अखज़ किया गया। ये लोगो इस्लामाबाद के नुमाया मकामात पर आवेजा किया जाएगा। पांच मरतबा एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तान के दानिश अतलस खान को हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज़ के लिए नामजद किया गया है। दानिश खान का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो 23 मार्च को ये एजाज़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से वसूल करें। हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ का माह रमजान में हर्फ बहर्फ कुरान पाक पढ़ने का इंकशाफ। एक इंटरव्यू के दौरान फनकार का कहना था कि वो गुज़िश्ता 2 साल से एक मुश्किल वक्त गुजार रहे थे। उन्होंने गुज़िश्ता साल माह रमजान में हर्फ बहर्फ कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात देखकर हैरान रह गए। अदाकार ने कहा है कि कुरान पाक की सादगी ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। ये मुक़द्दस किताब बहुत आसान है और कुरान पाक में ज़िंदगी का हर पहलू वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। हम कुरान पाक पढ़ते हुए किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकते। कोयटा में इफ्तार के बाद दस्तरखान पर बलोची सज्जी हो तो क्या ही बात है। कोयटा वाले कहते हैं कि इफ्तार पार्टी हो या दोस्तों की दावत, दस्तरखान पर सज्जी ना हो तो मज़ा नहीं आता। बकरे की सज्जी 2500 और मुर्गी की सज्जी 1500 रुपए तक में मिल जाती है। और दिलों को छू लेने वाली मधुर आवाज़ अलका याग्निक आज अपनी 58वीं सालगिरह मना रही हैं। अलका ने बॉलीवुड की अनगिनत फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया।